आज की कहानी शुरू होती है बेन कार्सन से, जो न्यूयॉर्क में एक सस्पेंडेड पुलिस डिटेक्टिव है। पुलिस की नौकरी में उसकी गलती की वजह से उसके साथी की मौत हो गई थी, इसलिए उसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया था और वो शराब पीने लगा था। उसके नशे के कारण उसकी बीवी अपने दोनों बच्चों को लेकर अलग रहने लगी थी। अब बेन अपनी छोटी बहन एंजी के अपार्टमेंट में रह रहा है और उसने 3 महीने से शराब भी नहीं पी है। उसे मेफ्लावर डिपार्टमेंटल स्टोर के बचे हुए हिस्से में रात के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। ये वही स्टोर है जो कुछ साल पहले एक भयानक आग में बर्बाद हो गया था। बेन को उम्मीद है कि ये नौकरी उसकी जिंदगी को नया मोड़ देगी। अपनी पहली रात की ड्यूटी पर बेन देखता है कि आग के बाद सारा स्टोर तहस नहस हो गया था, पर स्टोर के सभी शीशे बिल्कुल साफ हैं। उसका एक साथी बताता है कि पहले वाला नाइट वॉचमैन शीशों को लेकर बहुत ऑब्सेसिव था। कुछ रातों बाद बेन को शीशों में अजीब और परेशान करने वाली परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। वो अपनी एक्स वाइफ एमी के पास जाता है, उसे ये सब बताता है, पर अपने बुरे अतीत के कारण एमी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो सोचती है कि ये उसकी दवाइयों का साइड इफेक्ट है। एक दिन बेन की बहन एंजी अपने बाथरूम में पूरी तरह कत्ल की हुई मिलती है। बेन को पता चलता है कि शीशों में एक बुरी शक्ति है जो उसका और उसके परिवार का पीछा कर रही है। वो मेफ्लावर के शीशों को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तोड़ नहीं पाता। जब वो शीशों से पूछता है कि वो क्या चाहते हैं, तो एक शीशे पर दरारें पड़ जाती हैं और एक शब्द लिखा दिखाई देता है, एस्कर। एस्कर के बारे में कोई जानकारी ना मिलने पर बेन टेरेंस पेरी को ढूंढने निकलता है, वही सिक्योरिटी गार्ड जिसने 5 साल पहले मेफ्लावर में आग लगाई थी। वो उस मेंटल इंस्टीट्यूट में जाता है जहां टेरेंस की मौत से पहले उसे रखा गया था। एक वीडियो में टेरेंस शीशो को अपने परिवार की मौत का जिम्मेदार बताता है, क्योंकि वो एस्कर को ढूंढ नहीं पाया था। अपने परिवार को खतरे में देखकर बेन अपनी वाइफ एमी के घर भागता है और घर के सभी शीशों को हटा देता है या उन्हें पेंट कर देता है। एमी उसकी अजीब बर्ताव से परेशान हो जाती है और पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, जिससे बेन अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाएगा। बेन एक शीशे पर गोली चलाता है, ये साबित करने के लिए कि उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन शीशा टूट जाता है और अपने बच्चों के डरे हुए चेहरे देखकर बेन चला जाता है। बेन मेफ्लावर की बेसमेंट की जांच करता है और उसे एक कमरा मिलता है जिसमें एक कुर्सी शीशों से घिरी हुई है। उसे एना एस्कर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का रिकॉर्ड मिलता है, जो सुसाइड से 2 दिन पहले का था। बेन को लगता है कि वो अब भी जिंदा है। इसी बीच एमी देखती है कि उसके बेटे माइकल की परछाई उसके असली बेटे से अलग बिहेव कर रही है। वो बेन को फोन करती है, जो तुरंत घर वापस आता है। दोनों मिलकर घर की हर चमकदार चीज को ढक देते हैं या हटा देते हैं। एना एस्कर के बचपन का घर जाकर बेन को पता चलता है कि वो बचपन से ही वॉयलेंट और अनकंट्रोलेबल थी और उसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर था। सेंट मैथ्यूज हॉस्पिटल में डॉक्टर किंग ने उसका इलाज शीशों से घिरी हुई कुर्सी पर बैठाकर किया था। एना का भाई रॉबर्ट बताता है कि जब वो वापस आई तो घर के शीशों में अजीब चीजें होने लगी थी, इसलिए उसके परिवार ने उसे मोनेस्ट्री भेज दिया था, जहां शीशे वर्जित हैं। मोनेस्ट्री में बेन को एना जिंदा और सलामत मिलती है। एना बताती है कि उस पर एक डेमन का कब्जा हो गया था, जो बाद में शीशों में फंस गया। डेमन उन लोगों की आत्माओं को इकट्ठा करता है जिन्हें वो मारता है। अगर वो वापस आती है तो डेमन मोर्टल वर्ल्ड में आजाद हो जाएगा। वो वापस जाने से इनकार कर देती है। इसी दौरान एमी को पता चलता है कि माइकल गायब हो गया है और फर्श पर पानी भरा हुआ है। अपनी बेटी डेजी को एक सेफ अलमारी में बंद करके वो माइकल को शीशों से पेंट खुरचते हुए देखती है। एमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग जाती। बेन जबरदस्ती एना को मेफ्लावर लेकर जाता है और उसे साइकोमेंटियम की कुर्सी पर बिठा देता है। माइकल को फर्श पर पानी के जरिए उसकी परछाई खींचती है और वो डूबने लगता है। मेफ्लावर में सभी शीशे फट जाते हैं। जब डेमन एना को फिर से पोसेस कर लेता है, माइकल बच जाता है। पोसेस्ड एना बेन पर हमला करती है, जो पास की गैस लाइन में आग लगाकर उसे मार देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। पुरानी बिल्डिंग पूरी तरह से गिर जाती है
और बेन उसके नीचे दब जाता है। बेन खुद को मलबे से बाहर निकालता है और लड़खड़ाते हुए बिल्डिंग से बाहर आता है। वो पुलिस और फायरमैन को देखता है लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता। वो एक पुलिस कार्ड देखता है जिस पर एकिलोप लिखा था और उसे एहसास होता है कि सब कुछ उल्टा है। वो अपनी बहन एंजी को भी देखता है जिंदा। बेन को समझ आता है कि धमाके में उसकी मौत हो चुकी है और अब वो शीशे की दुनिया में फंस गया है।